हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बाहर वॉक कर ही रही थी, अदवी कर रही है अपना काम। और आज मैंने जो है वो अपने कुर्ते शुरते सब कुछ धो के डाले हुए हैं, सब कुछ धोया है आज। और ये वाला जो शलवार कमीज़ है ना, इसके बारे में बहुत सारे सवाल आए थे कि कॉटन का इसमें से रंग तो नहीं निकला। तो नहीं, इसमें से रंग बिल्कुल भी नहीं निकला। मैंने अलग अलग ही वॉश किया था बिल्कुल देखने के लिए, नहीं निकला। दुपट्टे में से ज़रूर जो है वो निकला है। इस तरह के दुपट्टे में से निकलता है, ये जो डाई वाले होते हैं दुपट्टे, इसमें से निकलता है। ये बाकी शलवार कमीज़ में से नहीं निकला, बिल्कुल सही था। तो फ़िलहाल क्या हो रहा है, मैंने वॉक फिनिश की है और अदवी पहले से बहुत बहुत ज़्यादा सही है। और आप लोग डिज़ी हो जाओगे, मुझे तो पता लगता नहीं इतना, लेकिन जब आप देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिज़ीनेस हो जाती है। तो और वो उधर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना और जीवा के, वो खाली हो गए हैं सारे के सारे, तो उनको जो है वो रिसाइकिल बिन में डालना है। तो मैं एक जगह ऐसे खड़े होके बात कर लेती हूँ। शाम का टाइम है, चाय पी चुके हैं और डिनर की तैयारी होगी। थोड़ी बहुत मुझे कुछ पैकिंग शैकिंग करनी है, लाइक कहीं जा नहीं रही हूँ, फिर वो हो जाता ना कि कुछ सस्पेंस है दीपिका। जा नहीं रही हूँ, कुछ साड़ी जो है वो रखनी है मुझे। और आप लोग पूछते भी हैं कि कैसे रखती हो आप अपनी साड़ी, तो हमको ना शो यू कि कैसे रखती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ। कोई ऐसा नहीं कि कुछ हाई फाई फंडा है कुछ मेरे पास, बस अपने हिसाब से जितनी जगह है उसमें मैनेज कर लेती हूँ। ये जो घर है वैसे तो 3 स्टोरी है, बट स्टोरेज के नाम पे इस घर में कुछ नहीं है। अलमीरा भी हमारी ही है, कबर्ड इस पूरे घर में कहीं नहीं है, लाइक स्टोरेज ज़ीरो है इसमें। तो बस कैसे कैसे सारी चीज़ें मैनेज करके रखी हुई हैं, ओनली आई नो। तो अब चलती हूँ, वो करती हूँ, फिर डिनर बनाते हैं कुछ अच्छा सा, और जैसे जैसे होगा विल शेयर विद यू ऑल। और मौसम आज का बड़ा अच्छा था, आज टेम्परेचर भी अच्छा था, अराउंड 20-21 के करीब था। पूरा दिन सनी था, तो इसीलिए मैंने शलवार कमीज़ जो है ना सब धो के डाल दी। ये सब मैं हाथ से धुलती हूँ, क्योंकि डार्क कलर रहता है ना, तो डर लगता है कि कहीं निकल ना जाए। जो मेरा ये वाला मम्मी ने जो दिया था, ये वाला शलवार कमीज़, इसके कुर्ते में से निकलता है रंग, और ये वैसे भी अलग धोना पड़ता है। इसमें ना अंदर जो ये डिज़ाइन है ना कढ़ाई वाला, इसके नीचे वो कागज़ सा लगा हुआ होता है, तो अगर इसे किसी और कपड़े के साथ डाल दूँ ना, तो बाकी सारे कपड़ों का सत्यानाश करके उसके ऊपर सफ़ेद 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 ऐसे जो है वो निशान तो नहीं, वो जैसे टूटे हुए कागज़ की कतरन सी नहीं होती, वो लग जाती है, चिपक जाती है। बहुत हार्ड टाइम होता है फिर उसका। तो यस, फ़िलहाल का अपडेट ये है। चलते हैं अंदर, वॉक हो गई है पूरी और बाकी का काम करना शुरू करते हैं। साड़ी मैं अपनी पैक करके रख रही हूँ। ये वाली साड़ी जो मैंने उस दिन दिखाई थी ना आपको, तो ये बाहर निकाली थी दिखाने के लिए, तो अभी मैं इनको वापस रख रही हूँ। और किसी ने ना ये वाली साड़ी ऑर्डर की अपनी मम्मा के लिए, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो भेजा एंड शी वाज लाइक सो हैप्पी कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ जो है ना वो मुझे भेजते हैं। अच्छा, साड़ीज़ में क्या करती हूँ, जितने भी ब्लाउज़ होते हैं ना वो सब मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि कुछ मेरी ऐसी साड़ी हैं जिनके ब्लाउज सिले हुए नहीं है, तो मिक्स मैच करने में आसानी होती है। तो फिर ये नहीं कि मैं पूरा बैग निकालूँ, हर साड़ी को खोल के देखूँ कि इसका ब्लाउज मैच हो जाएगा क्या। तो जो भी ब्लाउज होते हैं और पेटीकोट होते हैं, ये मैं सेपरेटली रखती हूँ। ये मैं साड़ी के साथ नहीं रखती हूँ, ताकि मैं मिक्स मैच कर सकूँ उन साड़ियों के साथ जिनके ऊपर ब्लाउज़ नहीं है, तो ये अलग जाएंगे। इसके अलावा जो साड़ी है मेरी, मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर अमेज़ोन से ना कॉटन वाले वो बड़े बड़े बैग पाउचेस जो आते हैं ना, वो भी ख़रीदे थे, तो उनमें मेरी काफ़ी सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं, बट इनफ नहीं है। तो जो इस तरह के ये बैग्स आते हैं ना, जैसे मेरे पास ये शीन का है, ड्रेस लिली के भी आते हैं, जाफुल वगैरह के, तो इनको मैं यूज़ कर लेती हूँ। दे आर गुड क्वालिटी वन, इनमें लिखा भी रहता है कि यू कैन यूज़ दैम। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बेस्ट हैं सिल्क साड़ियों को रखने के लिए, बट काम चल जाता है। एंड आई वुड से कि मेरे पास वो उतने महंगे वाली सिल्क नहीं है जिसके ऊपर इस तरह का जरी का काम हो, जिसको आप प्रॉपर कॉटन में लपेट के रखें। मेरे पास जो है वो एवरेज
वाली हैं, वो 20-25 हज़ार वाली साड़ियाँ नहीं है, नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता फ़िलहाल के टाइम पे मेरे पास कोई भी साड़ी ऐसी होगी जो 4,500-5 हज़ार से ऊपर की होगी। एक है शायद 6,000 समथिंग की कुछ शायद। तो बहुत महंगी, लाइक मैं मैक्सिमम रेंज यही बोलूँगी कि 7,000 से ऊपर की कोई साड़ी नहीं है। तो मुझे सही लगता है, और मेरी अब तक एक भी, लाइक मैं पिछले 4-5 साल से इस तरह के बैग्स में रख भी रही हूँ, सूट भी रखती हूँ मैं अपने इसी में। तो ये है कि डस्ट वगैरह से बिल्कुल बचे रहते हैं, और मेरी अब तक कोई भी साड़ी जो है वो ख़राब नहीं हुई। तो आप इस तरह के जो बैग्स आते हैं ना आपके कपड़ों के साथ, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर देन थ्रोइंग, क्योंकि बोलते हैं ना कि प्लास्टिक जो है वो आपको नहीं रखनी चाहिए, घर में थ्रो कर देनी चाहिए, लेकिन जाएगी तो वो हमारे प्लेनेट पे ही ना, किसी अगर आपके घर में नहीं रहेगी तो बाहर कहीं पड़ी रहेगी। तो आई ऑलवेज ट्राई टू रिसाइकल थिंग्स एट होम। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई खाएगा इन चीज़ों को, बट ये है कि आप रिसाइकिल कर सकते हो। तो मैं ये वाले जो बैग होते हैं इनको रखती हूँ ठीक से, और इनमें फिर मैं अपनी जो साड़ी है ना वो सारी पैक करके रख देती हूँ। तो इस तरह से रहती है, तो नाइस, सेफ़ एंड सिक्योर। आप देख भी सकते हैं कि कौन सी साड़ी है। जो मेरे दूसरे वाले में अभी ऊपर चल के आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ रखती हूँ बैग्स वगैरह में। तो उसमें अगर होगा वो वाला बैग तो मैं दूसरा भी दिखाऊंगी। उसमें एक तरफ कपड़ा होता है, दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंट जो है वो लगी होती है शीट, जिससे आपको पता लग जाता है। तो यही है सिंपल सा वे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे कि दीपिका बताओ कैसे रखती हो अपनी साड़ियाँ। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल, ऐसा कुछ हाई फाई नहीं है, सभी लोगों को पता होगा, बट पूछते हैं तो फिर शेयर करना पड़ता है। तो साड़ी रख दी है मैंने, और इस तरह के जो ट्रॉली बैग होते हैं ना इनमें ही रखती हूँ मैं। जो ये ऊपर आप 3 देख रहे हैं इनमें मेरे शलवार कमीज़ होते हैं। जो डेली के होते हैं वो तो मैं नीचे ही रखती हूँ, बट जो एक्सपेंसिव वाले हैं जो अनारकली सूट वगैरह हैं वो इन 3 में रहते हैं। 2 बैग ये हैं, और इनमें कुछ अदवी के भी ट्रेडिशनल वेयर जो है ना वो हैं। और इसके साथ ही मैंने अपने हाउस टूर में भी शो किया था आप लोगों को। 2 बैग यहाँ पर हैं, इनमें भी जो है वो इंडियन वेयर है, कुछ साड़ी है कुछ लहंगा है। ये जो ऊपर वाला बैग है इसमें सारे मेरे हैंड बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, और ऊपर जो है वो मेरे गाउन्स हैं जो लाइक डेली नहीं ओकेजनली जो कभी कभी पहने जाते हैं। मोस्टली जो है वो एवरप्रिटी के हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो रखती हूँ मैनेज करके। और जो ये वाला बॉक्स है इसके अंदर पेटीकोट और ब्लाउज रहते हैं जो मैं मिक्स मैच कर सकूं। तो बस इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे ना मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन से बैग में क्या चीज़ है। आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या क्या है, क्योंकि ये मेरी कोडिंग है कि किस में क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नहीं तो कई बार भूल जाती हूँ कौन सी साड़ी किस में है। सो हियर, एंड हु इज़ हियर? हेलो हेलो। हाँ, एक बैग और चाहिए नई साड़ियों के लिए। सीरियसली एक बड़ा बैग चाहिए। I'm busy. तो जब हम लोग इंडिया जाते हैं ना तो ये सारे बैग, क्योंकि यही बैग जाते हैं इंडिया, तो इनको खाली करके सारा सामान यहाँ फैला हुआ होता है, और फिर इनमें पैकिंग करके हम लोग जाते हैं। वहां से फिर ये बैग्स भर के आते हैं, और फिर हमारी हालत बुरी होती है कि अब कैसे समेटा जाए। पर ना ये जो घर है ना, कौन क्या बोलते हैं, खुलजा सिमसिम नहीं, कौन किस चीज़ की, अली बाबा की गुफा है, इसमें चीज़ें भेड़ ही देती हूँ मैं, कहीं ना कहीं करके ना फिट कर ही देती हूँ, तो मुझे जगह मिल ही जाती है। चलो इन्हें काम करने देते हैं। और 2 साड़ी मैंने आपको नहीं दिखाई है तो मैं वो दिखा देती हूँ। कैमरा करती हूँ बंद, क्योंकि यही वो डेंजरस सीढ़ियाँ हैं जिससे मैं धमड़ धमड़ हुई थी नीचे। तो चलो मैं नीचे चल के दिखाती हूँ आपको। 2 साड़ी मैंने नहीं दिखाई हैं, सो आई शो यू टुडे। मुझे ना पिछली बार काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि दीपिका सारी सिल्क की साड़ी लेती हो और वैसी नहीं दिखाती हो, सिंपल सी, क्योंकि जो मैंने वो ऑर्गेन्जा सिल्क वाली दिखाई थी ना, सबने कहा था तुम बड़ी स्लिम लग रही हो उसमें। फर्स्ट थिंग इज़ दैट
I don't mind if I'm looking fat, because if I'm fat, I'm fat. I don't care and I'm not bothered about that. What I feel कि मैं जो भी पहनूं बस मुझे खुद को वो कंफर्टेबल लगना चाहिए, दैट्स इट। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। लाइक वो ऑर्गेन्जा साड़ी थी तो मैं डर रही थी क्योंकि बेली है, डोंट केयर, लेकिन वो चीज़ें जो शेयर कपड़े में से दिखाई देती है ना, दैट आई डोंट लाइक। लाइक मैं शॉर्ट्स पहन लूँगी, मैं शॉर्ट स्कर्ट्स पहन लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई पूरी ड्रेस पहन रही हूँ लेकिन वो शेयर है और उसमें कुछ दिखाई दे रहा है तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो मैं अपने आप को किसी कपड़े में बाउंड करके नहीं रखती हूँ, मैं सब कुछ पहनती हूँ, बस मुझे वही था कि मेरा जो कंफर्ट जोन है वो होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि हल्की साड़ी नहीं आपके पास है, तो मेरे पास है। तो वही मैं बोल रही थी कि चलो 2 साड़ी मैं आपको ये दिखा देती हूँ। अभी उत्सव से ही ली थी मैंने, जब वो वाला लॉट लिया था तभी ली थी मैंने, शायद नहीं दिखाई ये वाली। और सबसे पहली जो साड़ी है वो बहुत प्यारी सी साड़ी है, ये डिजिटल प्रिंट की है, इस तरह से है ये। रेड आप देखोगे जरी वाला काम है इसके ऊपर ना, लाइक कटवर वाला, नॉट जरी वाला, बट डिजिटल प्रिंट की बहुत ही प्यारी सी ये रेड साड़ी है। बहुत लाइट वेट है, ब्लैक इसका ये बॉर्डर है, नीचे हल्की सी जरी लगी हुई है इसमें, बहुत सुंदर। इतनी लाइट वेट साड़ी है ना, और पहनने के बाद इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है, वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। और उत्सव जो है वो इंटरनेशनल शिपिंग प्रोवाइड कराते हैं। ऑफ कोर्स मैं अगर यहाँ पे लेती हूँ तो इंटरनेशनल शिपिंग होती ही है, और आप किसी भी करेंसी में जो है वहाँ पे कर सकते हैं। ये पल्लू है इसका इस तरह से, और इसमें ना सेल्फ में बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन, अगर आप देखोगे ना तो मोर का डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा सा सेल्फ में, और ऑल ओवर जो है वो इस तरह का इसके ऊपर बना हुआ है, लाइक मोर बने हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे। तो इट्स सो ब्यूटीफुल साड़ी। ये कुछ कपड़ा ऐसा होता है ना कि देखते ही एकदम पसंद आ जाता है, तो इस तरह से है ये, अगर आपको दिखे तो। बाकी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लेना। और उत्सव काफ़ी अफोर्डेबल, और ये साड़ी तो मुझे लग रहा है 1100 या 1200, 1300 शायद नहीं 1300 की नहीं, 1100 समथिंग की है शायद। ये वाली सेल में है ये वाली साड़ी, तो लिंक डालूंगी मैं, तो आप लिंक चेक कर लेना। और प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, आई थिंक 1200 से नीचे नीचे की ही है ये, 100-200 ऊपर हो, आई थिंक 1200 तक की ही है, 1200 की ही होगी आई थिंक ये वाली, क्योंकि मैंने ज़्यादा महंगी नहीं ली है। तो बहुत सुंदर है ये साड़ी। और उत्सव का मैंने पहले भी एक डेडिकेटेड हॉल किया था, तो मैं उसका लिंक डालूंगी, तो आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वहाँ पर मैंने शिपिंग वगैरह सब कुछ मेंशन की है। और इस साड़ी का है ये ब्लाउज़, कितना प्रिटी सा ब्लाउज़ है ना इसका, और मैंने सिलवा के लिए, आप सिलवा भी सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप उनसे पूछ सकते हैं। आई थिंक इन्होंने वेबसाइट पे तो अभी मेंशन नहीं किया है कि लाइक ऑप्शन ऐड नहीं किया है स्टिचिंग का, आई थिंक, लेकिन जब इनका व्हाट्सएप नंबर है और बहुत फ्रीक्वेंट ये लोग रिप्लाई करते हैं, तो अगर आप व्हाट्सएप पे इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे ना तो फिर आपको ये स्टिचिंग का ऑप्शन दे देंगे और आपको चार्जेस भी बता देंगे। और ऑलमोस्ट हर कंट्री में जो है ये शिप करते हैं, शिपिंग अफोर्डेबल है, इसीलिए हम लोग जो है वो ले भी लेते हैं। तो ब्लाउज़ है, पीछे से ऐसा डिज़ाइन बनवाया मैंने। किसी ने कहा था सारे ब्लाउज़ की सेम ही डिज़ाइन बनवाती हो, तो मेरे पास यही डिज़ाइन है, मैं यही बताती हूँ, वो यही बना के भेज देते हैं। इतना ज़्यादा फैंसी शैंसी हाई फाई मुझे भी नहीं ज़्यादा पता, तो आई एम स्टिल लाइक ओल्ड फैशनड, आई एम कम्प्लीटली फाइन। और आज मैं बड़ी खुश हूँ कि जब से अद्वी का सब कुछ नॉर्मल हुआ है ना, आई एम लाइक थैंक गॉड, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। ओके तो ये है वो हल्की सी साड़ी। तो ऐसा नहीं है कि सारी भारी भारी ही साड़ियाँ हैं मेरे पास, हल्की भी हैं। नेक्स्ट है ये वाली साड़ी, और ये काइंड ऑफ लाइक शिफॉन जैसी है। शिफॉन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उससे ये थोड़ी सी हार्ड है, बट आई वुड कंसिडर इट एज ए शिफॉन। तो बहुत हल्की सी साड़ी है, और मेरे पास इस तरह की ऑल ओवर प्रिंट वाली एक भी साड़ी नहीं थी। ये उस तरह की है कि कोई छोटा मोटा फेस्टिवल होता है, या आप किसी फ्रेंड की यहाँ पूजा में जा रहे हैं, या कभी घर में साड़ी पहनने का मन करे ना, तो आप उसमें पहन सकते हैं। तो ये तो इसका पल्लू है, प्रिंट वाली है, और ऑल ओवर इसका इस तरह का डिज़ाइन है। इस तरह देख के शायद आपको ना समझ में, आपको पता ना लगे कि कैसा है ये। मैं आपको इसका फ़ोटो दिखाती हूँ। ये है, मलाइका अरोरा खान ने शायद इसका प्रमोशन किया हुआ है।
पहन के इस साड़ी का लुक अच्छा आता है। जब मैंने ली मम्मी को दिखाई तो मम्मी इज़ लाइक एक बहुत ही ज़्यादा हमारी तरफ बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ा प्रिंट है मतलब बहुत ज़्यादा महीन काम है इसके अंदर, पर ये पहन के बहुत अच्छी लगी है। तो ये है साड़ी। और हाँ, ये वाली जो है शायद मलाइका अरोड़ा की वजह से ये वाली साड़ी जो है 1900 कुछ की है। ये महंगी है, कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, और मैंने फॉल वगैरह सब कुछ लगवा के ली है ये। तो यस, तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब सबकी अलग अलग चॉइस होती है कि किसी को इस तरह का प्रिंट पसंद आता है, नहीं आता है। मोस्टली लाइक मैंने जिसको दिखाई ये वाली साड़ी, तो ये तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इस वाली साड़ी का जो है वो मुझे लाइक 70-30 वाला रिस्पॉन्स मिला। किसी को तो देखती है और ये तो बड़ी सुंदर लग रही है, इसके ऊपर ना ये एलिफेंट वाला प्रिंट है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका। सो आप भी बताना कि आपको कैसी लगी। बाकी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तो आपको प्रॉपर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक्चुअल में लगती कैसी है। मुझे इसमें जो है नीचे थोड़ी सी सोच रही हूँ आयरन करूँ, क्योंकि नीचे ये मुड़ी हुई रखी थी, शायद तह में ठीक से नहीं थी, तो नीचे से मुझे थोड़ी ये मुड़ी मुड़ी सी लग रही है। तो चलिए मैं इसमें आयरन करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगेन दोनों चीज़ें जो है मैंने उत्सव से ली हैं। लाइक मैं सिया फैशन की रेगुलर कस्टमर हूँ और उन्हीं की ये सिस्टर कंपनी है जिसमें काफ़ी सारी अफोर्डेबल चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और जब मैंने उत्सव से ऑर्डर किया था, आप लोगों की रिकमेंडेशन लाइक कहने पर ही कि आप उत्सव से भी चीज़ें लें और हमें बताएं कि कैसी हैं, ताकि हम लोग भी ले सकें, तो तब मैंने ली थी। तो मैंने ऑलमोस्ट लाइक 8-9 ली थी, क्योंकि किसी ने कहा अभी तक तुम इतनी सारी चीज़ें लेती हो, तो दिस इज़ द थिंग विच आई लव, जो मुझे खुशी देती है। हम लेडीज़ घर में सारा काम करते हैं, बच्चों को देखते हैं, हस्बैंड को देखते हैं, घर का काम, बाहर का काम, ऑफिस भी करते हैं। तो अगर हम कोई एक ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, देन वी शुड डू इट, एंड व्हाट आई फील आई कैन अफोर्ड इट। बट अगर कहीं कोई बजट की प्रॉब्लम होती है, देन आप अपनी खुशी को किसी और चीज़ में ढूंढते हैं। बट ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खर्चा करती हूँ, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मुझे खुशी देती है, और मैं खुश हूँ तो घर में सब खुश हैं। तो घर की अगर औरत खुश होती है ना, तो पूरा घर जो है वो चहकता रहता है। तो अगर मैं ये 700-800 की साड़ी खरीद लेती हूँ, उससे मुझे खुशी मिलती है, मैं सबका काम खुश खुश कर देती हूँ, तो किसी का क्या बिगड़ है। बट आई फील आई एम अर्निंग, तो इतना मेरा राइट है कि मैं अपने लिए कुछ चीज़ें ले सकूं। तो इसीलिए मैं साड़ी वगैरह लेती रहती हूँ, एंड आई लव, जो चीज़ मुझे पसंद है वो मैं करती हूँ। चलिए, ये भी बता दिया मैंने, कितनी सारी बात बता देती हूँ। हाँ, तो मैंने बल्क में इतनी सारी चीज़ें इसलिए ले ली थी क्योंकि फिर शिपिंग कॉस्ट जो है ना वो बच जाती है। अगर आपको लगता है कि त्यौहार आने वाले हैं और आप उस टाइप के हो कि आपको हर त्यौहार पे नई चीज़ पहनने का मन करता है, तो फिर एक एक चीज़ ऑर्डर करके आप अलग अलग शिपिंग पे करने से बेटर है आप बल्क में चीज़ें ले लो, ताकि आपका शिपिंग कॉस्ट, क्योंकि वो वेट के अकॉर्डिंग होता है। चलो, काफ़ी बातें होगी और मैं आपको ये पहन के दिखा देती हूँ, देन विल गो एंड कुक फूड। डिनर टाइम हो जाएगा, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। आई विल गो एंड मेक फूड। अच्छा, बात में मैं भूल ही गई, अभी लेके चली थी कि मैंने उस वाली साड़ी का ब्लाउज तो दिखाया ही नहीं। तो प्लेन ब्लैक ब्लाउज है इसका, तो बिल्कुल प्लेन है, प्लेन ब्लैक है, और यस, नथिंग एल्स। सो प्लेन है इस वाली साड़ी का ब्लाउज़। तो बस ये मुझे दिखाना था कि दिखा दूँ ये भी, क्योंकि फिर अरे ब्लाउज़ नहीं दिखाया दीपिका, तो बात करने में ना चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, बात ही इतनी होती हैं। एंड अगेन आई एम सो हैप्पी, फीलिंग सो ब्लेस्ड। भगवान बस किसी को कोरोना ना हो, और जिस तरह से मुझे रिलीफ मिला है सबको ऐसे रिलीफ मिले। आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं किसी कैद में से निकल के और मैं फिर से जीना मैंने शुरू कर दिया। अदरवाइज़ आई वॉज सो स्कैर्ड। अद्वी को कुछ होता है ना तो आई एम लाइक ओ माय गॉड, मुझे वो चीज़ें रिकैप होनी शुरू हो जाती हैं। तो हर माँ बाप की जान बसती है बच्चों में, और बस चला गया वो टाइम। भगवान किसी की लाइफ में अगर इस तरह का दुख का टाइम आए तो बस सबका निकल जाए और सब दोबारा से लाइफ जो है वो ठीक से जिए। दैट्स इट। चलो पहन के दिखाते हैं।
तो फैशन शो हो गया है ख़त्म एंड नाउ आई एम बैक टू पवेलियन। अपने किचन के काम में मैं फिर से लग गई हूँ। तो आज हस्बैंड फ्रेश बीन्स और स्नैप्स लेकर आए थे, तो ये मैंने वॉश करके रखी थी अच्छे से और टॉवल के ऊपर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद बस अब मैं इनको स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी और आप देखेंगे कि अलग अलग जो है वो मैंने किचन टॉवल में लेयर बनाकर रख दी है और इसको आप आराम से फ्रिज में रख दें और ये आराम से 1 हफ्ते तक बिल्कुल सही रहती है। जब आपका मन चाहे तब आप निकालें और बनाएं। तो चलिए मूव करते हैं डिनर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर पिघलाया है कढ़ाई में और उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, 1 तेज पत्ता डाल दिया है, 2-3 सूखी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसके बाद एक बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज मैंने इसमें ऐड करी है और इसको हम हल्का सा सौटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा ही करना है और बटर भी आपको लो हीट पे मेल्ट करना है, अदरवाइज फिर वो जल जाता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून के करीब होगा। हल्का सा ही सौटे करना है। इसके बाद पनीर है यहाँ पर ये पूरा ब्लॉक, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। पालक पनीर बन रहा है एक्चुअली ये, बट बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में, जैसे कि मेरी मम्मा बनाती हैं। इसके बाद हमें पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेना है और पनीर और प्याज एक साथ भुनती रहेंगी और ये बहुत अच्छा सा क्रस्ट आ जाएगा इसके ऊपर। अब यहाँ पर है फ्रोजन जिंजर गार्लिक की क्यूब, वो मैंने ऐड की है और ये है पालक का पानी, जो मैंने पालक को ब्लांच किया था, उबाला था, तो उसमें से पालक निकाल के मैंने उसकी प्योरे बना ली थी और जो नीचे थोड़ा सा पानी बचा था वो पानी मैंने ऐड कर दिया है ताकि जितनी भी न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो बिल्कुल उसी के अंदर रहे। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और ये है बिल्कुल थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये मैंने इसके अंदर डाला है। और इसके बाद खट्टे मीठे टेस्ट के लिए मैं इसके अंदर टमाटो केचप डाल रही हूँ, जो बिल्कुल खत्म हो चुका है बॉटल में, तो वो हाफ टेबल स्पून के करीब डाला होगा और बहुत अच्छी सी ये ग्रेवी तैयार होती है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी नान रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन काफ़ी तीखा सा होता है ये और लगता है कि इसमें थोड़ी सी कुछ कमी है, तो आप क्रीम डाल लें थोड़ी बहुत ऊपर। बट क्योंकि मैं यहाँ पालक पनीर बना रही हूँ तो मैंने इसके अंदर पालक की प्योरे ऐड कर दी है और बस पालक ऐड करने के बाद इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट डन। बस आपको इसको पकाना है और बाद में इसको थोड़ा सा हमें रिच बनाना है। तो मैंने अच्छे से कंबाइन करके इसको कवर करके छोड़ देंगे हम 2 से 4 मिनट के लिए और इसके बाद देखेंगे कि पालक ना थोड़ा सा डार्क हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, तो उससे पता लग जाता है आपको कि वो बिल्कुल अच्छे से पक गया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है इसमें थोड़ी सी क्रीम और क्रीम जैसे ही डलती है तो बहुत रिच सा, क्रीमी सा और लाइट कलर हो जाता है इसका, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये पकता है तो ये थोड़ा सा डार्क होने लगता है और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ट्राई करना इस तरह से। आई थिंक पालक पनीर की मैं ये 3rd या 4th रेसिपी अपने चैनल पर दे रही हूँ और इस स्टेज पर आप टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल दें थोड़ा सा सॉल्ट और पालक पनीर में सॉल्ट थोड़ा कम ही जाता है, ज़रा सा भी अगर तेज हो जाए ना तो वो कड़वा खारा लगने लगता है और इसको बस थोड़ा सा आपको पका लेना है। क्रीम जो है वो थोड़ी ऊपर आने लगेगी, फ्रॉथी सा हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन आपका पालक पनीर तैयार हो जाएगा। तो बस ये देखिए 5-7 मिनट में पालक पनीर बिल्कुल डन है और देखिए कि कलर यहाँ पर कितना डार्क हो गया। क्रीम डालते ही हल्का सा हो गया था, लेकिन पक के ये बिल्कुल बढ़िया हो गया है। तो वो तैयार हो गया पालक पनीर। चावल मैंने थोड़े से उबलने रख दिए हैं और यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ। इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, तो सोचा कि चलिए आज जो है वो बिल्कुल अच्छा सा ढंग का खाना खाएंगे। तो पालक पनीर हो गया, राइस बना लिए और साथ में पराठे। और जब पराठा फूलता है ना तवे पे तो बस फिर तो कहने ही क्या। वैसे जो आटा मैंने लगाया था उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया था। ऑयल मैं नहीं डालती हूँ कभी भी आटे में, लेकिन अगर मैं पराठा बनाती हूँ तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेती हूँ। रोटी में कभी भी नमक नहीं डालती हूँ मैं, लेकिन पराठे के लिए डाल लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर पराठा जो है वो भी ऑलमोस्ट मैं इसी तरीके से सारे बना के तैयार कर लूँगी और उसके बाद बस आपको थाली जो है वो दिखाते हैं। और लग रहा है ना बढ़िया ये पराठा, कितना टेस्टी। और पराठा जो है ना हमेशा मीडियम हीट पर ही सेको, अदरवाइज फिर वो जल जाता है और ये ब्राउन स्पॉट्स नहीं आते हैं फिर उसके ऊपर। तो इस तरह से आपको हल्की हीट पर दबा दबा के, और ऑयल भी मैं बहुत कम लगाती हूँ, आप चाहें तो घी में सेक लें, मैं एवोकाडो ऑयल में बनाती हूँ
हूँ तो इतना धुआं भी नहीं होता है, स्मेल भी नहीं आती है और बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे पराठे जो हैं वो फूले फूले रोस्टेड से तैयार होते हैं। तो ये है हमारा आज का डिनर और मैंने 1 चम्मच क्रीम लेके थोड़ी सी ऊपर पालक पनीर में डाल दी है गार्निशिंग के लिए, ताकि प्लेट जो है वो थोड़ी सी और अपीलिंग लगे और बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। साथ में है बिल्कुल प्लेन राइस और हमारे पराठे जो बहुत टेस्टी थे। तो बनाइएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर। और नाउ इट इज़ एंड ऑफ द डे। किचन का सारा काम निपटा दिया है, अद्वी सोने चली गई है अपने पापा के साथ और आयन के कपड़े बहुत सारे रखे हुए थे, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, नहीं हो पा रही थी, तो बस अब मैं उसी काम में लगी हूँ। पिछला जो 1 हफ्ता है वो बहुत टेंस्ड, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा गया है। आप लोगों को 3 वीडियो जो हैं वो 1 गो में मिली हैं, मंडे टू वेंसडे, लेकिन वो वीडियो 3 दिन लगातार रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, वो पूरे 1 हफ्ते के पेस में रिकॉर्ड हुई हैं। पहले अद्वी की तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि मैंने बता दिया आप लोगों को किसकी तबीयत ख़राब हुई, तो इसीलिए मुझे फर्दर अपडेट देना पड़ा। इसके लिए फिर वो टेस्टिंग वाली वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी थी एंड देन यू गाइज वर सो कंसर्न। तो फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आनी थी वो भी ऑफ कोर्स मुझे आपके साथ शेयर करनी ही थी, लेकिन 2 दिन टेस्ट बुक होने में लगे, फिर 3 से मैं कहूँ 3.5 दिन जो है वो उसकी रिपोर्ट्स आने में लगे। तो इट टुक सच अ लॉन्ग टाइम, बट आप लोग देखिए कि आपको वो 3 दिन में मिल गई वीडियो, आपको 3 दिन में पता चल गया, बट हमारी क्या हालत रही है उस पूरे हफ्ते में ओनली वी नो। बट थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना कुछ भेजने के लिए। ये होता है ना कि सुख में तो सभी साथ होते ही हैं, लेकिन दुख में जो आपके साथ हो ना वो सच्चे अपने होते हैं। सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आप सब लोग हमेशा बहुत खुश रहें और बस इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।